भाई देखो ये गाड़ी रोक लेगा, रोक ली ना इसने। तो पैदल वालों को यहाँ पूरा सम्मान दिया जाता है, पहले पैदल वाले निकलेंगे फिर कोई और निकलेगा। कारपूल के लिए दिखा रहा है 850 टंगे। कारपूल का मतलब ये किसी और पैसेंजर को भी लेगा बिठाएगा। बस प्रॉब्लम यहाँ एक ही है कि अब इसने जो है दूसरा पैसेंजर ले लिया है और उसने आके मेरे वाला गेट खोल दिया सीधा, क्योंकि अंदर बोलना भाई मना होता है। और पिन ड्रॉप साइलेंट था, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, इसकी आवाज़ इतनी तेज आ रही थी वहाँ पर। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नई सुबह में। फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत एक कैपिटल सिटी है अस्ताना, जो कि भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गजब का। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब ऐसा बोलते हैं सब लोग, अब पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन सब बोलते हैं तो मैंने भी बोल दिया अपनी वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है। मैं सभी मैसेज का जवाब देता हूँ। आप किसी भी तरह की कोई आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च है, रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल। चर्च और कैथेड्रल में बहुत फ़र्क होता है। चर्च जो होता है वो छोटा होता है और कैथेड्रल जो होता है, कैथेड्रल के अंदर काफ़ी सारे चर्च आते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कैथेड्रल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है भाई। और चर्च छोटा भी हो सकता है, लेकिन कैथेड्रल कभी छोटा नहीं हो सकता, कैथेड्रल हमेशा बड़ा ही होता है। तो कजाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन भी हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन तो मोमडन्स की है, मुस्लिम है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी बड़ी कम्युनिटी जो है क्रिश्चियन की भी है। इसलिए यहाँ पर क्रिश्चियंस के कैथेड्रल और चर्च वगैरह भी हैं। और रशियन जितने भी कैथेड्रल या चर्च होते हैं ना भाई, इनके ना एक डिफरेंट डिज़ाइन होता है अपने आप में यूनिक। बहुत शोर कर रहा है ट्रक। इनके अपने डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। जैसे आपने अगर इंडिया में देखे होंगे चर्च के, वो ऊपर जो है थोड़ी चोंच सी निकली होती है, उनकी जो मीनारें होती हैं उनकी चोंच होती है। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं इनके गोल गुंबद से होते हैं। चर्च में भी जिस तरह से मस्जिद में होते हैं ना गोल गुंबद, इसी तरह से इनके चर्च और कैथेड्रल में भी गोल गुंबद होते हैं। यहाँ पर मस्जिद वाले बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनके कैथेड्रल में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन होते गुंबद ही हैं। यहाँ साइड में आप पिक्चर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं चल ही रहा हूँ वहाँ पर, बाकी आपको मैं रियल दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ ब्रेकफास्ट करके। टाइम हो गया है यहाँ पर 12 बज रहे हैं। अभी आज यहाँ पर घटा है काफ़ी, बारिश का मौसम हो रहा है आज, लेकिन आई होप सो कि बारिश होगी नहीं। हवा ठंडी चल रही है, लेकिन मैं अपनी जैकेट नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि दिन का टाइम है, रात को ठंड बढ़ जाती है। कल शाम मैं जैकेट पहन के घूम रहा था। और हॉस्टल से मुझे निकले हुए अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और मैं बाहर मेन रोड पे आ गया हूँ। देखो आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है यार। आज धूप नहीं निकली है, अभी तक भी 12 बज रहे हैं और पता कुछ नहीं बारिश होने को हो जाएगी, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा काले हैं और बारिश होगी तो यहाँ ठंड बढ़ जाएगी। और मैं वैसे तो मैं शर्ट मैंने फुल स्लीव की पहनी हुई है, हालांकि ठंड नहीं लग रही है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ठंड लगेगी। तो मैं कहीं छिप जाऊँगा, कहीं बैठ जाऊँगा, कहीं वेट कर लूँगा। तो जो मेरी लोकेशन है वो इस तरफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से करीब पड़ेगी 1.5 घंटा। तो मैंने सोचा है कि मैं टैक्सी ले लेता हूँ। आज पैदल चलने का मूड नहीं है, तो मैं टैक्सी लेके एक साइड से चलता हूँ, उधर से मैं पैदल घूमता हुआ आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2 लोकेशन और ढूंढी हैं कैथेड्रल के पास में ही। तो आज टोटल 3 लोकेशन हो जाएंगी और तीनों लोकेशन का मैं एक वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 1 बाय 1 करके ही वीडियो दिखाऊंगा मैं कि मैं तीनों जगह कहाँ जा रहा हूँ। फिलहाल मैं रोड क्रॉस करूँगा और उस साइड से टैक्सी पकड़ूँगा, क्योंकि मुझे उस तरफ जाना है। तो अभी रेड लाइट है वहाँ पर, ये 3 आंटी जी खड़ी हैं, इनके पीछे पीछे ही हो लेंगे। वहाँ सामने रेड लाइट दिखाई दे रही है। मौसम बहुत बढ़िया भाई, आज मज़ा ही आ रहा है। ये ग्रीन लाइट हो गई है, मैं निकल लेता हूँ भाई जल्दी से। भाई देखो ये गाड़ी रोक लेगा, रोक ली ना इसने। तो पैदल वालों को यहाँ पूरा सम्मान दिया जाता है, पहले पैदल वाले निकलेंगे फिर कोई और निकलेगा। अब मैं यहाँ से खड़े होकर अपनी टैक्सी बुक कर लेता हूँ और टैक्सी मेरे को यहीं से पिक कर लेगी, फिर आगे चलते हैं उसके बाद में। तो चलिए, मैंने सोचा कि आपको मैं टैक्सी बुक करना भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ऐप चलती है वो यंडेक्स गो चलती है। मैं अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसके थ्रू मैं बुक करने वाला हूँ। तो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो। आप जब यहाँ आओ तो यहाँ के सिम से, मतलब यहाँ का सिम लेना पड़ेगा और उसी सिम से वो यंडेक्स गो रजिस्टर्ड होगी। ये यंडेक्स गो है ऐप, इस तरह का इंटरफेस है इसका। ये खुलेगी, मतलब रशियन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप इंग्लिश सर्च कर लेना। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर ये एड्रेस फीड कर रखा है इसके अंदर। आप इसके अंदर अपना एड्रेस फीड कर सकते हो, आपको कहाँ जाना है। तो मैंने तो ये असम्पशन कैथेड्रल फीड कर रखा है, जहाँ मुझे जाना है इस पर क्लिक कर देते हैं
और इसके बाद में ये कुछ इस तरह का आएगा। कारपूल के लिए दिखा रहा है 850 टंगे। कारपूल का मतलब ये किसी और पैसेंजर को भी लेगा बिठाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे और ये फिर कोई भी आसपास की जो टैक्सी होगी वो एक्सेप्ट कर लेगी इसको। मतलब मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है देखो। तो अभी वो दूसरा पैसेंजर कोई तलाश रहा है और दूसरा पैसेंजर तलाशते इधर की तरफ आ जाएगा। तो एक कार ने तो मना कर दिया, अब दूसरी कार सर्च कर रही है ये ऐप। तो फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है एक ड्राइवर ने और इसका ड्राइवर का नाम भी आ रहा है, इसको हम कॉल भी कर सकते हैं। देखो 4 मिनट में दिखा रहा है और गाड़ी का मॉडल आ रहा है, ग्रे कलर की है, किया रियो मॉडल है और 315 ZAX ये गाड़ी का नंबर है। तो जो भी गाड़ी मेरे पास में आकर रुकेगी ना, हमें सिर्फ उस गाड़ी का नंबर देखना है 315 ZAX और वो हमारी गाड़ी होगी, हमें उसे बैठ के चले जाना है। हो सकता है इधर की तरफ जाने वाले कम हो जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए 5 मिनट दिखा रहा है, अदरवाइज़ तो 1-2 मिनट में आ जाती है अगर मैं कहीं आसपास या सिटी सेंटर के अंदर जा रहा होता। तो आज मैं थोड़ा सिटी से बाहर जा रहा हूँ, तो इधर की तरफ सुबह सुबह के टाइम पैसेंजर कम होंगे, इसलिए उसको टाइम लगा। बाकी अगर मैं सिटी सेंटर के अंदर जा रहा होता तो मेरे को 1 मिनट में मिल जाती टैक्सी और उसको दूसरा पैसेंजर मिल जाता। दूसरा पैसेंजर ज़रूर नहीं है कि वो मेरी डेस्टिनेशन पे उतरेगा, मतलब मेरे डेस्टिनेशन से पहले कहीं भी उतर जाएगा या मेरी डेस्टिनेशन के आगे कहीं उतरेगा। तो कहने का मतलब है उसी रास्ते पर कोई पैसेंजर इन्हें मिलता है तभी उसको पिक करते हैं। और ये ऊपर ना इसमें मैप भी आता रहता है गाड़ी कहाँ पर है इस टाइम, कैसे रूट से आ रही है। तो देखो ये गाड़ी इधर से आ रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये पॉइंट पे, और गाड़ी इधर से आके घूम के मेरे पास पहुँचेगी। तो हम इसमें देख भी सकते हैं कि गाड़ी अभी कितनी दूर है, कहाँ से कौन सी तरफ से आ रही है। तो भाई टैक्सी आ तो गई थी, लेकिन मैं रोड पे देख रहा था और ये मेरे पीछे सर्विस रोड पे खड़ा हुआ था। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा और वो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है। अब इनको जो है इसको तो बंदे को समझ में नहीं आएगा कि इस बंदे ने मुझे कॉल किया, ये सोच रहा होगा मैं बस की वेट में खड़ा हूँ। फिर मैंने आगे पीछे थोड़ा सा देखा इधर उधर, तो मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी, मैंने नंबर नोट करा, तो मैंने कहा हाँ यही गाड़ी। मतलब मेरे जस्ट पीछे जो सर्विस रोड होती है ना, उस सर्विस रोड पर खड़ा था ये। मतलब सर्विस रोड से मुझे पिक करने के लिए आया था, क्योंकि ऑन रोड शायद इसको गाड़ी को रोकने में दिक्कत होती, तो इसलिए सर्विस रोड पे मेरे को पिक करने के लिए आया हुआ था। चलो अब ये यहाँ से दूसरा पैसेंजर उठाएगा जो भी इसके रास्ते में होगा। तो ये लगभग पड़ रहा है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर के मुझसे लेगा 700 टंगे। तो 700 टंगे मतलब के हो गए 14, 140 रुपये। भाई 140 रुपये में मुझको लगभग 4 से 5 किलोमीटर ले जा रहा है, तो बहुत सस्ता है। मेरे को तो लगता है सस्ता ही है। कभी इंडिया में तो मैंने ओला उबर करता नहीं हूँ, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कितने पैसे लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे कि 4.5 5 किलोमीटर के 140 रुपये ये महंगे हैं या सस्ते हैं। आइडिया लगा लोगे कि यहाँ की टैक्सी और इंडियन टैक्सी में कितना फ़र्क है। मतलब आप इन फ्यूचर कभी यहाँ घूमने आते हो तो इन सब चीज़ों से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर रहना खाना पीना कितना मतलब महंगा है या सस्ता है। वैसे यहाँ सस्ता ही है भाई, इंडिया जैसे ही रेट्स हैं मुझे तो ऑलमोस्ट खाने पीने के। कुछ फ्रूट हैं उनके मुझे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो केला जो है बहुत महंगा भाई। वो एक केला 50-60 रुपये का एक केला पड़ रहा है यहाँ पर, और 50-60 में हमारे यहाँ दर्जन केले आ जाते हैं तो वो चीज़ महंगी है। बाकी एप्पल यहाँ बहुत सस्ता है, 120 रुपये केजी। कल मैंने एप्पल ख़रीदा था, हालांकि मैं 1 किलो तो नहीं ख़रीदे, मैं कहाँ ख़राब हो जाएंगे मेरे पास। तो मैं 1-2 ले लेता हूँ डेली के हिसाब से, दो खा लिए बस छुट्टी। तो 1-2 एप्पल मैं ले लेता हूँ, लेकिन रेट उसका यही था 120 रुपये केजी, इंडियन 120 रुपये केजी। मतलब बस प्रॉब्लम यहाँ एक ही है कि प्रॉब्लम यहाँ एक ही है कि यहाँ इंग्लिश नहीं आती बस लोगों को। अब इसने जो है दूसरा पैसेंजर ले लिया है और उसने आके मेरे वाला गेट खोल दिया सीधा और मैं वीडियो बना रहा था। हालांकि मुझे ड्राइवर ने बोला था आप पीछे बैठो, मतलब जो फर्स्ट पैसेंजर होता है ये उसको पीछे बैठाते हैं और सेकंड पैसेंजर को ही आगे बैठाते हैं। तो ये यहाँ का रूल है मतलब। और रूल रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है भाई, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं यहाँ पर लोग, जो कि अच्छी बात है। इसकी वजह से हमारा देश और सिटी सुंदर बना रहता है और चीज़ें मेंटेन रहती हैं। मतलब ये देख लो भाई यहाँ का टेम्परेचर, इस टाइम क्या टेम्परेचर हो रहा है, 19 डिग्री टेम्परेचर। टाइम दिखाओ मैं आपको तो 1:19 हो रहे हैं और यहाँ का 19 डिग्री टेम्परेचर है। हवा चल रही बहुत ठंडी। ये ड्राइवर और लड़की बैठे हैं आपस में, इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इतनी देर हो गई पता नहीं क्या रिश्तेदारी निकाल रहे हैं दोनों आपस में, लगे पड़े हैं दोनों। हमारे यहाँ पे कोई लड़की ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर से इतनी फ्रैंकली बात कर सकती है क्या? बताओ, आप कमेंट करके बताओ मुझे। और ये इतनी फ्रैंकली होकर हाथ मार के बात कर रहे हैं दोनों
लेकिन है ये पैसेंजर ही, इसने कहीं से इसको पिक किया, क्योंकि जब ये किसी पैसेंजर को उठाते हैं तो हमारे पास जो Yandex ऐप होती है उसके अंदर भी शो होता है कि किसी दूसरे पैसेंजर को उठा रहे हैं और कौन से पॉइंट से उठा रहे हैं, कौन से पॉइंट पे ये ड्रॉप करेंगे। ये पूरी डिटेल हमारी ऐप में भी आती है और उस पैसेंजर का नाम भी आता है। देखो यहाँ मेंटेनेंस चलती रहती है। पेंट कर रहा है वो खंबे को, जबकि ठीक ठाक ही पेंट है। उसके नीचे भी देखो हमेशा चलती रहती है मेंटेनेंस। और ऊंचा वाला पूरा पोल है और ऊपर से पेंट करके लाया है। जहाँ मैं जा रहा हूँ ये इस टाइम ना थोड़ा सा शहर के बाहर का रूट है। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी हाईवे जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी भीड़ है और लगे पड़े दोनों बात करने में। देखो ये क्या बातें कर रहे हैं। ये मैंने अपना गूगल ट्रांसलेटर खोल दिया तो इसमें पूरा लिखा हुआ आ रहा है हैंड टू हैंड, ये जो कुछ भी बोल रहा है। ये देखो सब कुछ आ गया इसके अंदर। कोई कहानी सुना रहा है किसी और पैसेंजर की इसको। तो भाई फाइनली मुझे टैक्सी वाले ने यहाँ पहुँचा दिया और मैं सोच तो रहा था कि थोड़ा सा दूर उतर जाऊँगा इससे, लेकिन इसने बिल्कुल यहीं ला के रोका और मुझे पता भी नहीं चला। और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है भाई यहाँ पर, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है और वाइट और ब्लू कलर से इसको बनाया गया है। और ये ग्रीस का मुझे सेंटोर्नी याद आ जाता है इन कलर को देख के। चलिए चलते हैं इसके अंदर। आई होप सो इसका कोई टिकट नहीं होगा, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों के टिकट तो केवल बाली में ही हैं। बाली में किसी भी मंदिर के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और ये काफ़ी बड़ा है भाई। और टैक्सी वाले के पास चेंज नहीं था। मेरा टोटल बैठा करीब 740 टेंगे, 1000 टेंगे का नोट दिया तो वो कहने लगा चेंज नहीं है। मैंने कहा चल तू ही रख ले, कोई नहीं। 200 टेंगे फालतू चले गए। 200 टेंगे मतलब कि 40 रुपये, 40-50 रुपये फालतू चले गए उसके पास में। ये जो एरिया है ये सारा ओल्ड सोवियत के टाइप, जैसे मैंने कल आपको दिखा रहा था मॉडर्न अस्ताना दिखा रहा था, ये मॉडर्न नहीं है, ये ओल्ड लुक की है। यहाँ पर सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जैसी अलमाटी में थी। ये देखिए अलमाटी वाली बिल्डिंग्स आ गई सारी। तो मॉडर्न अस्ताना यहाँ पर नहीं है, ये सिटी से बाहर है बेसिकली। जो मेन सिटी सेंटर है अस्ताना का उससे काफ़ी बाहर है, आउटसाइडर पे है। इसका जो है लुक वैसा ही है जैसा अलमाटी का लुक था ना, इस तरह का ही लुक है इसका भी। मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, च्युइंगम को मैं फेंक देता हूँ क्योंकि चर्च के अंदर जाना है। और भाई ये है वो चर्च। और एक कमाल की बात देखो कि इधर की तरफ एक सिंगल मीनार है, इधर की तरफ नहीं है कुछ भी। ये कुछ अलग गेट सा बना रखा है, क्या है मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इसके अंदर घंटा है भाई, जो ये घंटा बजता है ना चर्च का टाइम टू टाइम। अब किस टाइम पे बजता है इतनी डिटेल में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है कि इस तरह से चर्च का घंटा बजता है। और पीछे क्लाउड आज काफ़ी ज़्यादा काले हैं, नीला आसमान नहीं दिख रहा आज काला ही दिख रहा है आसमान।
तो मैं अंदर बोला नहीं, क्योंकि अंदर बोलना भाई मना होता है। और पिन ड्रॉप साइलेंट था। जो कैमरे से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी वहाँ पर जैसे कोई शोर मचा रहा हो। काफ़ी सुंदर था भाई, बहुत सुंदर था। मैंने काफ़ी चर्च देखे हैं आज तक, लेकिन उन सब में ये सबसे सुंदर था। और फ़िलहाल यहाँ भाई खाली है, सिर्फ इक्के दुक्के विजिटर्स आ रखे हैं। मेरे ख्याल से 7-8 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। गाड़ियाँ भी देखो यहाँ 2-3 ही खड़ी हैं, बस 2 गाड़ी यहाँ खड़ी हैं और 4 गाड़ी यहाँ खड़ी हैं। तो भाई ये जो असम्पशन कैथेड्रल चर्च है, कैथेड्रल मतलब होता है कि रूढ़िवादी, थोड़े से बिल्कुल ठोस विचारों वाले, जो ईसाई धर्म में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक अपने आप को, जैसे हमारे यहाँ पर कट्टर हिंदू होते हैं ना, इसी तरह से क्रिश्चियंस में ऑर्थोडॉक्स का मतलब वही होता है कि बिल्कुल कट्टर क्रिश्चियन जिन्हें कहते हैं। ये जो चर्च है मिडिल एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। और ये चर्च ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, रशियन चर्च थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारे इंडिया में जो चर्च होते हैं उनकी मीनारें जो हैं ऊपर चोंचदार होती है, और इनकी मीनारें ये गोल गुंबद जैसी होती है। ठीक इस तरह से देखिए, तो ये गुंबद जैसी दिखाई दे रही हैं सारी, और गोल्डन कलर से इनको सजा रखा है। कोई मेटल, गोल्ड का मेडल ही लगाया हुआ है, पीतल होगा या भाई गोल्ड होगा। ये रशियन चर्च की पहचान है। मतलब रशियन चर्च इसी तरह के होते हैं कि ऊपर से वो गोल होते हैं। ये पूरे मिडिल एशिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है और अंदर से बहुत खूबसूरत है, मैंने आपको दिखाया ही अभी। तो अस्ताना में इस कैथेड्रल को बनाने का जो डिसीजन लिया गया वो 2004 में लिया गया था। 2006 में इसकी नींव रख दी गई थी, मतलब इसकी फाउंडेशन 2006 में स्टार्ट कर दी गई थी। कैथेड्रल में लगभग 4000 लोग बैठ सकते हैं। इसके जो कारीगर थे वो रशिया से ही बुलाए गए थे। एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और यहाँ वैसे अस्ताना में तो मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, लेकिन काफ़ी कम्युनिटी जो है यहाँ क्रिश्चियन की भी है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एक छोटा सा स्कूल बनाया गया इन्होंने, और ये लोग इसके अंदर रहते भी हैं। अंदर अनाथ आश्रम भी है, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर ये बनाया हुआ है इस वाली सामने वाली बिल्डिंग में। जो स्कूल है केवल संडे स्कूल है। संडे को लोग बाग अपने बच्चों को लेके आते हैं, और अपने धर्म की समझ होनी चाहिए, इस तरह से ये लोग भी अपने बच्चों को धर्म की समझ के लिए संडे स्कूल में यहाँ भेजते हैं। तो 2-4 घंटे का स्कूल होता होगा। खैर पूरे दिन का स्कूल तो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि संडे का ही दिन उन्हें छुट्टी मिलती है। और भाई यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे गॉगल्स पे बारिश की बूंदें देख सकते हो, बारिश काफ़ी तेज़ आ गई है एकदम से। और मुझे यहाँ कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा जहाँ मैं बच सकूँ। सामने बिल्डिंग के अंदर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, सामने दुकानें भी हैं, तो वहीं कहीं घुस जाता हूँ भाई बचने के लिए। रोड क्रॉस करने के लिए थोड़ा ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है यहाँ पे, मैं कहाँ से करूँ क्रॉस। ऐसे ही कर लेता हूँ भाई, कोई फ़िलहाल गाड़ी आ तो रही नहीं है। इधर रेड लाइट है। काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है इस टाइम ना। काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मुझे ठंड लगने लगी है अभी। सोसाइटी है यहाँ पे, इसकी एंट्रेंस है सोसाइटी की। यहाँ पर मैंने अपना बसेरा लिया है, लेकिन बारिश मेरे अंदर तक, यहाँ तक आ रही है। बारिश अंदर तक आ रही है बहुत ज़्यादा हवा से। तो मैं जल्दी से यहाँ से टैक्सी बुक करके दूसरी लोकेशन पे निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ फंसे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, बारिश कहीं बढ़ जाए। और फ़िलहाल मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने हैं तो एक कमेंट और एक लाइक। और बस जाते जाते सिर्फ यही बोलूँगा, खुद पे हमेशा विश्वास रखो, दिल को हमेशा साफ़ रखो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ टेक केयर योर फैमिली। बाय।